नमस्कार। भले ही बिहार में अभी चुनाव एक साल बाद होना है जो निर्धारित समय है, लेकिन बीच बीच में चर्चा चलती रहती है कि बिहार में भी चुनाव झारखंड के साथ इसी साल संभव है और जो राजनीतिक हड़बड़ी बिहार में दिख रही है उससे भी इसका कभी कभी भ्रम और अंदेशा हो जाता है। लगातार बिहार अब इलेक्शन के मोड में दिखता है। जिस तरह से राजनीतिक शतरंज बिहार में अब बिछ गई है और एक के बाद एक राजनीतिक दल अपने मुहरे चल रहे हैं, इससे इस भ्रम को बहुत बड़ा बल मिलता है। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता श्याम रजक ने आज इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में जो चर्चा की है और कहा है वह भी एक शतरंज का ही हिस्सा है और बिहार में जो राजनीति विषाद बिछ रही है उसी का एक हिस्सा दिखता है। चर्चा है कि श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड में फिर से शामिल होंगे। वो राजद में थे, जनता दल यूनाइटेड में आए और फिर जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद राजद में चले गए थे और उसके बाद अब फिर जनता दल यूनाइटेड में लौट रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं यह तो अलग अलग बात है, लेकिन चर्चा है कि एक दलित नेता जो कांग्रेस से नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड में लाए थे और उनको मंत्री भी बनाया था और बड़ा मान सम्मान दिया था, इन दिनों उनसे लगातार रिश्ता बिगड़ रहा है और उनके विकल्प के रूप में श्याम रजक की चर्चा हो रही है। श्याम रजक ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भी चंपई सोरेन के भाषा में अपने राजनीतिक संन्यास की बात की है। मालूम हो कि मुन्नी रजक को विधानसभा में भेजे जाने के बाद वो खासा नाराज थे, नाउम्मीद हो गए थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा है उसमें कि आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्ता निभा रहा था। मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया और अब धोखा खाने के बाद अब दूसरी जगह कोई धोखा ना हो, इसको लेकर अभी मंथन में है। लेकिन चर्चा है कि वह जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। उधर एक धोखा चंपई सोरेन को भी मिला है जो बड़ी तेजी से रांची से दिल्ली पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि उनके चश्मा में गड़बड़ी आ गई थी और वो चश्मा बनाने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन वहां से वापस हो गए हैं और कहीं ना कहीं वह राजनीतिक रूप से निराश है और उनको भी धोखा ही मिला है। फिलहाल वह अब नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं और जिस तरह से भाजपा ने उनके साथ किया है वह एक कोई नई बात नहीं है। ऐसी कई स्थितियां देश भर में कई राजनीतिक पार्टियों के साथ पहले भी हो चुकी है। चंपई सोरेन अब नई पार्टी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूती से चुनाव लड़ने का सोच सकते हैं। वैसे फिलहाल वह न घर के रहे हैं न घाट के और स्थिति उनकी बहुत विचित्र हो गई है। वैसे वो कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, पूर्व सीएम हैं और उनके शिबू सोरेन से काफी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन भाजपा के ऑपरेशन के कारण वो अब बुरे फंसे हुए हैं। आने वाले दिनों में उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होता है यह तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से उनके साथ हुआ है और जो संभावना दिख रही है वह यही है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोट में सेंध लगाने के लिए एक नई पार्टी को खड़ा करने का अपनी तैयारी कर ली है और आने वाले समय में वह फिर से झारखंड की गद्दी को वापस लेना चाहती है। उधर जो सरयू राय जिन्होंने एक पार्टी बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, उनको भी निराशा मिली है। नीतीश कुमार के तमाम प्रयास के बावजूद वो राज्यसभा नहीं जा सके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए एक सीट जबरदस्ती जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बनाकर ले लिया है और दोनों सीट भाजपा के हिस्से गई है राज्यसभा की। एक पर उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के है वो उम्मीदवार बने और दूसरे पर मनन मिश्रा और सरयू राय को फिलहाल निराशा हाथ लगी है।
लेकिन सरयू राय एक कद्दावर नेता हैं और झारखंड में जिस तरह से उनकी पकड़ है, बिहार और झारखंड दोनों में उनकी बड़ी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर के बहुत मजबूत नेता हैं। उनका प्रभाव इस चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच क्रीमी लेयर को लेकर और जो कोटा के भीतर सब कोटा का मामला है उसको लेकर भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, जो दोनों मोदी सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इन दोनों के विचार और सुर बदले बदले हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। सामने बिहार का चुनाव है, संभवतः वह भी एक हिस्सा बिहार के चुनाव से जुड़ रहा है और दलित आरक्षण को लेकर जिस तरह से भारत बंद हुआ और चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए खुलकर जिस तरह से बंद का समर्थन किया और मांझी ने उसका विरोध किया, ये दोनों बातें अब कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के कई नेताओं ने आड़े हाथ लेते हुए चिराग पासवान को इस पर प्रहार भी किया है और इस मामले को लेकर अब भाजपा में मामला तुल भी पकड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है और बिहार राजनीतिक मोड में लगातार तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। इस बीच मुख्यमंत्री भी पूरे बिहार में इस बार राजनीतिक दौरा की जगह प्रशासनिक दौरा कर रहे हैं, जगह जगह अपनी योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपने कामकाज को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। जो योजनाएं लंबित है उसमें तेजी लाने और शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वह चुप है, वह भाषण नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बिहार की स्थिति बनी हुई है और जो हालात है उससे यह इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में भी झारखंड के साथ चुनाव हो सकता है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।